प्रभु आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ये आवाज। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही फिर। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 श्री राम। आएगी माता जी, आएगी, शांति रखो माता। प्रभु जी, still there is no voice. हाँ, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही? हाँ, आ रहे प्रभु जी, आ रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी आ रही है। प्रभु जी, तो अपने वीडियो ऑफ करने प्रभु जी ने मैसेज। चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय 14 से भरत और रहुगण के बीच का संवाद। पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार रहुगण को जड़ भरत भौतिक संसार रूपी जंगल के विषय में बताते हैं और अंत में रहुगण प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया करके जो जो आपने उपमाएं दी हैं, जो जो उदाहरण दी हैं, उसका मतलब समझाइए। अध्याय 14 जड़ भरत व भौतिक संसार के जो जंगल है उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। इस अध्याय में भवाटवी भौतिक जगत रूपी वन का अर्थ स्पष्ट किया गया है। कभी कभी वणिक जन अनेक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने और उन्हें लाभ सहित नगर में बेचने के लिए वन में प्रवेश करते हैं, किंतु वन मार्ग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं। जब शुद्ध जीव प्रभु की सेवा त्याग कर भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे उस भौतिक जगत में प्रवेश करने का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हंचा भोग वांछा करे। इसी कारण शुद्ध जीवात्मा भौतिक जगत में गिर जाता है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त करता है। कभी कभी वह स्वर्ग लोक में देवता बनता है तो कभी निम्न लोकों में नगण्य प्राणी का रूप धारण करता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नाना योनि सदा फिरे। जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कदर भक्षण योनि सदा कदर भक्षण करे, उसे घड़ित वस्तुएं खानी और भोगनी पड़ती है। तारा जन्म अधः पाते याय, इस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। सर्व दया में वैष्णव की शरण लिए बिना बद्ध जीव माया के चुंगल से नहीं छूट पाता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मन षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवात्मा अपने मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भौतिक जीवन आरंभ करता है और इन्हीं के बल पर वह अपने अस्तित्व के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है। इन इंद्रियों की तुलना वन में रहने वाले धूर्तों तथा ठगों से की गई है। वे मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान हरकर उसे अज्ञानता के जाल में डाल देती है। इस प्रकार इंद्रियां धूर्तों तथा ठगों के तुल्य है, जो उसके आध्यात्मिक ज्ञान को लूट लेती है और उनके अतिरिक्त सारे कुटुंबी, पत्नी और संतानें वन के कुकार पशुओं के तुल्य हैं। इन भयानक पशुओं का काम है मनुष्यों को का मांस भक्षण करना। जीवात्मा इन श्रृंगालों तथा लोमड़ियों को अपने ऊपर आक्रमण करने देता है और इस प्रकार उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक जीवन रूपी वन में प्रत्येक प्राणी मच्छरों की भांति विद्वेषी होता है और मूषक तो निरंतर उत्पाद ही मचाते रहते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी अनेक अप्रिय परिस्थितियों में जा पहुंचता है और ईर्ष्यालु व्यक्तियों तथा उत्पादी पशुओं से घिरा रहता है। फलस्वरूप भौतिक जगत में जीवात्मा इनसे सतत लूटा जाता है और अन्य जीवात्मा द्वारा दंशित होता रहता है। इतने व्यवधानों के उपरांत भी वह पारिवारिक जीवन को नहीं छोड़ना चाहता और भविष्य में सुखी रहने के प्रयास में सकाम कर्म करता रहता है। इस प्रकार वह कर्म फलों में अधिकाधिक फंसता जाता है और कुकृत्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा।
देवतागण भी देखते रहते हैं, किंतु बद्धजीव सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के उसके सभी प्रयासों को कोई नहीं देख पा रहा है। अतः जब भी वह पकड़ा जाता है तो वह कुछ काल के लिए वह सब कुछ परित्याग कर देता है, किंतु देह से अत्यधिक आसक्ति रहने के कारण सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व ही उसका यह त्याग समाप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में अनेक ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। कर लगाने वाले शासन की तुलना उलूक से की जाती है। अप्रिय झंकार करते अदृश्य झिंगूर भी विद्वान होते हैं। वे तब प्रकृति के दूत बनकर बद्धजीव को सताते हैं, किंतु उसकी बुद्धि कुसंग के कारण भ्रष्ट हो जाती है। भौतिक अस्तित्व की बाधाओं से मुक्ति पाने के प्रयास में बद्धजीव नामधारी योगियों, साधुओं तथा अवतारियों के चंगल में पड़ जाता है, जो जादू तो दिखा सकते हैं किंतु भक्ति को नहीं समझा पाते। कभी कभी बद्धजीव अपना सारा धन खो देने के कारण अपने कुटुंबजनों के से रुष्ट हो जाता है। इस भौतिक जगत में रंच मात्र भी वास्तविक सुख नहीं है, जिसकी वह जन्म जन्मांतर से कामना करता रहता है। राज्य कर्मचारी नरभक्षी असुरों की तरह होते हैं, जो राज्य के पालन के लिए प्रचुर कर लगाते हैं। कठोर परिश्रम करने वाले बद्धजीव इन भारी करों से अत्यंत दुखी रहता है। सकाम कर्मों का मार्ग दुर्लभ पर्वतों की ओर ले जाता है। बद्धजीव कभी कभी इन पर्वतों को लांघना तो चाहता है, किंतु वह कभी सफल नहीं हो पाता। फलतः वह अधिक संतप्त एवं निराश हो उठता है। भौतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से संत्रस्त होकर बद्धजीव वृथा ही अपने परिवार को प्रताड़ित करता रहता है। भौतिक दृष्टि से चार प्रमुख आवश्यकता होती है, जिनमें से नींद की तुलना अजगर से की गई है। नींद आने पर बद्धजीव अपने मूल अस्तित्व को पूर्ण रूप से भूल जाता है और भौतिक जीवन की यातनाओं का अनुभव नहीं कर पाता। कभी कभी धन की आवश्यकता होने पर बद्धजीव चोरी और ठगी करता है। भले ही वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऊपर ऊपर भक्तों की संगति क्यों न करे, उसका एकमात्र व्यापार माया के चुंगल से छूटना होना चाहिए, किंतु उचित निर्देश के अभाव में वह भौतिक कार्यों में अधिकाधिक उलझता जाता है। यह भौतिक जगत मात्र उलझन है और सुख दुख राग द्वेष तथा शत्रुता जैसी यातनाओं से बना हुआ है। तात्पर्य यह कि केवल जगत यातना एवं दुख से भरा है। जब व्यक्ति पत्नी में आसक्ति और कामाचार में लिप्त रहने के कारण ज्ञान खो देता है, तो उसकी समग्र चेतना दूषित हो जाती है। वह केवल स्त्री संग की बातें सोचता है। काल तो सर्प के समान प्रत्येक प्राणी का प्राण लेता है, चाहे वह ब्रह्मा हो या एक नन्ही चींटी। कभी कभी बद्धजीव काल से बचना चाहता है, तो वह किसी नकली मुक्तिदाता की शरण लेता है, जो दुर्दैववश स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? ऐसे नकली मुक्तिदाता योग्य ब्राह्मणों तथा वैदिक साधनों से प्राप्त प्रामाणिक ज्ञान की चिंता नहीं करते। ये व्यभिचार में लिप्त रहते हैं और विधवाओं तक को संभोग करने की छूट देने की संतुष्टि करते हैं। इस प्रकार वे वन के वानरों के तुल्य हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विस्तार पूर्वक भौतिक वन तथा उसके दुर्गम पथ के विषय में समझाते हैं। तो जब जीवात्मा भगवान से विलग होने का प्रयास करती है, इस प्रकार माया के चपेट में पड़ जाती है। जीव के पास दो ही विकल्प हैं, माया या कृष्ण। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झपट गए। जैसे ही जीवात्मा कृष्ण बहिर्मुख यानी कृष्ण से विमुख होता है और माया उसको पकड़ लेती, और फिर भौतिक संसार का क्रम शुरू होता है, जो हम पिछले अध्याय में भी देख चुके हैं। मुख्य बात है कि ऐसी आसक्तियों के चलते जीवात्मा अपने स्वभाव को भूलता है और सतत कष्ट प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 1, नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा परीक्षित ने जब शील सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा, तो शील सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्ध जीव लोक वंश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव
संसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान श्री विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगी शक्ति माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगी शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों सत्व रज तथा तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार का शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वलोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती है, कभी तो ये आशाएं होती है और कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देह तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती है। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को भौतिक अस्तित्व की कष्टदायक स्थितियों का दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान श्री विष्णु के चरणार बिंदुओं में भ्रमरों के सदृश प्रेम वही सेवा में अनुरुक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती। हरे कृष्णा। प्रभु जी। तो प्रवेश करता है भौतिक संसार रूपी जंगल में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब जंगल की गहराइयों में फंस जाता है तो निकलने का और कोई उपाय नहीं रहता। उसी प्रकार व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में प्रवेश करता है यह सोच करके कि वो बहुत आनंदित होगा, लेकिन जब धीरे 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 फंसता चला जाता है उसे ये अनुभव होता है कि अब इस भौतिक संसार से निकलना बड़ा कठिन है और इस भौतिक संसार की व्यस्तता में, इसकी चपेट में भगवान का विस्मरण हो जाता है। भगवान के भक्तों की संगति के लिए समय नहीं रहता। जब भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं जहाँ भगवान के भक्तों की संगति उपलब्ध हो, वे अपने सांसारिक व्यस्तताओं के कारण उसमें भाग नहीं ले पाते। ये जीव की दयनीय स्थिति होती है। सुजाता माता जी। अर्चना माता जी। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आई। ठीक है, अर्चना माता जी पढ़िए। तात्पर्य। जी जी प्रभु। तात्पर्य इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है हरि गुरु चरण अरविंद मधुकर अनुपदवीम। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने कर्मवश भटकता रहता है और कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात इससे छूट पाता है। तात्पर्य यह है कि बद्ध जीव कभी सुखी नहीं रहता, वह अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए मात्र संघर्ष करता रहता है। वास्तव में उसका एकमात्र उद्देश्य गुरु को स्वीकार करना और उनकी शरण में जाकर उन्हीं के माध्यम से श्री भगवान के चरणारविंद को स्वीकार करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस भौतिक जगत के शहरों रूपी वन में अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले प्राणी वास्तव में सुखी नहीं है। वे मात्र विविध पीड़ाओं एवं इच्छाओं का भोग कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसी पीड़ाएं जो अशुभ है। वे इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किंतु अज्ञानवश वे ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए तो वेदों में कहा गया है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। जब अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष में इस भौतिक जगत रूपी वन में जीव भटक जाता है तो उसका प्रथम कार्य होता है ऐसा प्रामाणिक गुरु खोज निकालना जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में निरंतर अनुरक्त रहता हो। तात्पर्य यह है कि यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष से छुटकारा पाने का इच्छुक होता है तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु को खोज निकाले और उसके चरण कमल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह उस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। चूंकि भौतिक जगत की तुलना यहाँ वन से की गई है, अतः यह तर्क किया जा सकता है कि कलयुग में आधुनिक सभ्यता मुख्यतः नगरों में ही स्थित है, किंतु एक बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है। सच तो यह है कि नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र और आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उस नगर में निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन होता है।
इस पृथ्वी पर अनेक बड़े-बड़े नगर हैं और जहाँ भी दृष्टि जाती है, अहर्निश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। लोग 70-80 मील की गति से मोटर कारों में इधर-उधर निरंतर दौड़ते रहते हैं, जो जीवन संघर्ष का दृश्य उपस्थित करता है। उन्हें भोर में शीघ्र उठकर मोटर में अत्यंत तेज गति से यात्रा करनी होती है। इससे सतत दुर्घटना का भय बना रहता है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने वाहन में भी मनुष्य अनेकानेक दुश्चिंताओं से घिरा रहता है तथा उसका संघर्ष कदापि मंगलकारी नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियों तथा कुत्तों जैसी योनियां भी अपने अस्तित्व के लिए अहर्निश कठिन संघर्ष करती हैं। इस प्रकार जीवन संघर्ष चलता रहता है और यह बद्धजीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त होता है। अल्पकाल के लिए वह शिशु रहता है, तत्पश्चात वह बालक में बदल जाता है, बालक से युवा और युवा से पुरुष और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। अंत में जब यह शरीर कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो इसे अन्य योनियों में शरीर स्वीकार करना पड़ता है। एक शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। मानव शरीर धारण करने का यही लाभ है कि वह प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर के उनके माध्यम से श्री भगवान को प्राप्त करे। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को जो अल्पज्ञ प्रचारकों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं, उनको अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया है। कोई भी प्राणी अस्तित्व के इस जीवन संघर्ष से जो कष्टों से भरा है, तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह श्री भगवान के शुद्ध भक्त की शरण न ले ले। भौतिक प्रयास तो एक स्थिति से दूसरों में बदलते हैं, किंतु वास्तव में किसी को इस जीवन संघर्ष से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका एकमात्र उपाय प्रामाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण है। हरे कृष्ण। तो आधुनिक रूप से जितने भी प्रयास हैं, आधुनिक रूप से जितने भी विज्ञान की प्रगति है, वास्तव में और बड़ी-बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। हमें भी स्मरण है जब हम ऑरलैंडो में ड्राइव करते थे, सामान लेने जाते थे, तो हमारा जो फार्म था उससे जहाँ रेस्टोरेंट डिपो और अलग-अलग जहाँ थोक सामान मिलता था, 1 डेढ़ घंटे की दूरी पर था। तो भी आपकी आवाज कट रही है, प्लीज। एम आई हरे कृष्णा। अभी ठीक है मेरी आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज ठीक है?